22 में, 23 में कैसे कैसे सवाल पूछे गए वो हम सीखते हैं। आ जाओ, कोडिंग डिकोडिंग में कैसी कैसी टाइप्स बनती हैं वो भी हम सीखते हैं, है ना। चलो यहां देखो, अब ऐसे क्वेश्चन को देख करके ना मन में आएगा कि कॉमन निकाला जाता, और ज्यादातर सवाल पहले ऐसे ही आते थे कि जिसका भी कोड पूछा ना वो यहां पर कॉमन मिलेगा, और ऐसा क्वेश्चन भी आता है, अभी भी आता है, कॉमन मिलेगा और कॉमन आएगा। बट ध्यान दो कि कई बार कॉमन काम नहीं करता। जैसे बैलेंस्ड पूछा, बैलेंस्ड तो कहीं दे ही नहीं रखा, तो कॉमन तो होगा ही नहीं, तो कुछ और पैटर्न होगा। तो देखो, अब सिंपल सा फंडा नहीं है तो पैटर्न ढूंढेंगे। पैटर्न क्या है? हेल्थ में 6 लेटर हैं, इज में 2 हैं, वेल्थ में 6 लेटर हैं, 6 2 6 दे रखा है, यानी कि नंबर ऑफ लेटर्स दे रखे हैं बच्चे, नंबर ऑफ लेटर दे रखे हैं, नंबर ऑफ लेटर्स दे रखे हैं। नंबर ऑफ लेटर्स में कुछ बदलाव करके भी आ सकता है, नंबर ऑफ लेटर्स में कुछ बदलाव करके भी आ सकता है। चलो देखते हैं नंबर ऑफ लेटर्स में बदलाव करके क्या। मान लो 6 लेटर है, यहां 7 दे दे, 2 लेटर है, यहां 3 दे दे, 6 लेटर है, यहां 7 दे दे, मतलब नंबर ऑफ लेटर में एक एक बढ़ा करके भी वो दे सकता है, ऐसे भी वो बना सकता है। तो देखते हैं बैलेंस्ड में नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 3 3 6 2 8, बैलेंस्ड में नंबर ऑफ लेटर 8 है, ठीक है। तो एक ही आंसर बच गया 8, 8 से ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, है ना, ठीक है, एक ही ऑप्शन बचा। डाइट में कितने? 4, इज में 2, की में 3, तो ए इज द राइट आंसर, नंबर ऑफ लेटर का पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे, ठीक है। अब जो मैं लेटर एनोलॉजी में बता रहा था, लेटर एनोलॉजी का इसमें या इसका लेटर एनोलॉजी में कैसे यूज है, वही पैटर्न चलते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और या फिर वोवल्स कॉन्सोनेंट, वही पैटर्न चलते हैं, ठीक है। इसलिए बहुत हेल्प मिलेगी आपको लेटर एनोलॉजी में भी और इसमें भी। अब ध्यान से अगर आप देखोगे NUMEROUS, ठीक है, इससे WP कैसे बना। अब ये देखना है बच्चे, W पहले लेटर से देखना है, क्या नज़दीक है? नहीं। फिर लास्ट लेटर से देखना है, क्या ऐसे नज़दीक है? नहीं। फिर क्रॉस में देखना है, NP के नज़दीक है, UW के नज़दीक है, +2 और +2, क्या आगे भी यही है? बिल्कुल। E से G +2, M से +2 O दे रखा है, एक सेकेंड, बढ़िया एरो बड़ा बना दिया। E से आपका G +2, M से O +2, ठीक है। ऐसे ही क्रॉस में O से +2 है, O से +2 Q, R से +2 T, +2 सेम यहां पर है, +2 S से U +2, U से W +2। अब देखो बच्चे, +2 भी आ सकता है, +1 भी आ सकता है, +2 3 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, -2 भी आ सकता है, -3 भी आ सकता है। ये पैटर्न बन सकते हैं, है ना। 3 लेवल तक ही नहीं, 5 लेवल तक हम सोच के चलेंगे। इसके अंदर क्रॉस में भी बन सकता है, 3 का भी क्रॉस बन सकता है, 3 का क्रॉस, 3 का क्रॉस, 3 का क्रॉस, पेयर में डिवाइड करके, पेयर में डिवाइड करके क्वेश्चंस आप पूरा सोल्व करोगे, आंसर आप ऑप्शन से निकालोगे, ठीक है। तो यहां देखो, NO में +2 करेंगे, NO में +2 करेंगे तो Q बनेगा और P बनेगा, +2 QP बनेगा, सब में है भाई, तो QP GV VG सब में है, बहुत बढ़िया ऑप्शन बनाए हैं। TE को फिर +2 करेंगे, +2 E का +2 G बनेगा, ये खत्म, V बनेगा, एक ही खत्म हुआ है बस, बढ़िया से ऑप्शन सेलेक्ट करिए भाई। फिर BO बनेगा, ठीक है ना, BO बनेगा तो BO आपका +2 फिर जाएगा क्रॉस में, O का +2 बनेगा भाई, O का +2 Q, B का D +2 QD बनेगा, ये खत्म, पूरा सोल्व करवा दिया महान इंसान ने। एग्जामिनर ने बहुत तरीके से ऑप्शन बनाए हैं कि K में +2 करेंगे, K में +2 करेंगे, M आएगा,
तो ये ऑप्शन खत्म। ए इज द राइट आंसर। ए सही जवाब है। बहुत बढ़िया, गजब भाई गजब। चलो अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो भाई, ASTIST। देखो ध्यान से अगर देखोगे तो कुछ सेम है, कुछ में बदलाव है, कुछ सेम है, कुछ में बदलाव है। सोचो, आ जाओ भाई। देखो किस में बदलाव है, कौन सा सेम है? ए सेम है, आर में बदलाव है +1, टी सेम है, आई भी सेम है, एस में बदलाव है, टी सेम है। ठीक है, और सेम अगले में भी डी में बदलाव है और आपके सी में बदलाव है। मतलब इन दो में बदलाव है बस, पहले सेकंड में और उस तरफ से सेकंड में बदलाव है बस। यानी कि ए सेम आएगा, ए सेम आएगा, ए सेम सब में है। एस में बदलाव होगा +1 टी, पी सेम आएगा, ए टी पी बनेगा तो 2 खत्म। उनमें देख लो डिफरेंट कौन सा है। सी में बदलाव होगा, सी डी बनेगा, ए खत्म। सी इज द राइट आंसर। देखो सिर्फ इंटरचेंज है भाई, एफ ए बदल दिया, उसके बाद ध्यान से देखो एफ ए का ए एफ किया, सी सेम है, ई एस को पलट दिया, हाँ ये पलटा, हाँ बीच वाला सेम है। अगले में भी जेई को पलट दिया, ए सेम है, एन एस को पलट दिया। अब यही अप्लाई करेंगे, बीच वाला सेम है भाई। एच ए को पलट देंगे, ए एच आ जाएगा, एच ए को पलट देंगे, ए एच आ जाएगा, एन सेम है, ये खत्म, ये खत्म। जी एस को पलट देंगे, एस जी आ जाएगा, जी एस को पलट देंगे, एस जी आ जाएगा, एस जी आ जाएगा, ये खत्म। डी इज द राइट आंसर। डी सही जवाब है। क्लियर भाई? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। देखो कुछ नंबर्स में भी रहता है। नंबर्स में क्या रहता है? अब ये तो बड़ा आसान है, आया हुआ है, ऐसा आसान भी आ जाता है। इनकी नंबरिंग, डायरेक्ट नंबरिंग, डी 4 नंबर पे, ई 5 पे, 1 पे, 6 पे, डायरेक्ट नंबरिंग दे दी। तो डायरेक्ट नंबरिंग दे दी तो एल 12 पे, ये खत्म और ये खत्म और ये खत्म। सी इज द राइट आंसर। डायरेक्ट नंबरिंग दे दी भाई। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अब नंबर वाले जो है ना, उनमें पैटर्न ज्यादा होते हैं। लेटर टू लेटर जो होते हैं वो तो आपके लेटर एनालॉजी की तरह ही पैटर्न चलते हैं, पोजीशन बदल दी, प्लस कर दिया, माइनस कर दिया। लेकिन लेटर से जब नंबर दे देते हैं तब पैटर्न बन जाते हैं ज्यादा, क्योंकि नंबर में जो है ना कैलकुलेशन बहुत सारी खेल सकता है वो। लेटर से लेटर में क्या करेगा, प्लस और माइनस या पलट देगा, लेकिन लेटर से नंबर में पैटर्न ज्यादा बनते हैं। चलो जैसे डी एक्स एफ से ये सोचना आपको 102 कैसे बनेगा। ठीक है, डी एक्स एफ से 102 कैसे बनेगा। अब ध्यान दो बच्चे, डी 4 नंबर पे, एक्स 24 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, ये 30 बन गया और 4 34 बन गया। अब 34 से 102, 34 का 3 गुना कर दिया, 102 बन गया। अब आपके एग्जाम में 3 गुना भी आ सकता है, या 3 का एक और लॉजिक भी हो सकता है। 3 का लॉजिक क्या है? नंबर ऑफ लेटर से मल्टीप्लाई। भाई 3 लेटर हैं तो 3 से मल्टीप्लाई। अब सुनो, नंबर ऑफ लेटर ऐड करना, नंबर ऑफ लेटर सब्ट्रैक्ट करना, नंबर ऑफ लेटर मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ लेटर डिवाइड, ये सारे के सारे पैटर्न बनते हैं। लेकिन ध्यान रखना, नंबर ऑफ लेटर जब अगर का केस हो तो क्या है कि ये 4 अगर लेटर होते तो 4 होते तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर 3 से ऑप्शन में नहीं मिलता, ऑप्शन भी हेल्प करेगा। या फिर क्या करता, एक और वर्ड दे देता जिसमें नंबर ऑफ लेटर ज़्यादा होते या कम होते, मान लो 2 होते, 2 से मल्टीप्लाई करके बना देता हो।
इस टाइप के भी सवाल बनाए हैं, नंबर ऑफ लेटर पे भी बनाए हैं और एक फिक्स नंबर से भी बनाए हैं, मल्टीप्लाई के भी, एडिशन के भी, सब्ट्रैक्ट के भी और डिवाइड के भी बनाए हैं, ये सारे बनते हैं। तो देखो LNZ में L जो है बच्चे वो 12 नंबर पे है, 14 नंबर पे, 12 और 14 26 और 26 26 26 52, 52 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 को 3 से 3 दूनी 6 यूनिट डिजिट 6, ये खत्म ये खत्म, तो 140 नहीं जाएगा, 156 बनेगा। डी इज द राइट आंसर बच्चे, 156 सही जवाब है ना। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगले सवाल में देखो नंबर वाले करते हैं, लेटर वालों में तो वही पैटर्न ज़्यादातर, नंबर वाले करते हैं। देखो बच्चे, जब हजारों की संख्या में हो, हजारों की संख्या में हो या बड़ी बड़ी नंबर्स लिख रखे हो, तब आप इंडिविजुअल लेटर के बारे में सोचना, इंडिविजुअल लेटर के बारे में सोचना। या कई बार क्या होता है कि कॉमन से भी हो जाता है, कॉमन से भी हो जाता है। जैसे इसमें बी का कोड पूछा है बच्चे, बी का कोड पूछा है तो ई ए के तो कॉमन है ना बच्चे, ई ए के तो कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन 3 है, दोनों में कॉमन 9 है, दोनों में कॉमन 4 है, तो बचा क्या, बी का 2 बचा और उस तरफ आर का 0 बचा, तो कॉमन से भी हो जाता है, कॉमन से भी निकालेंगे और पैटर्न भी ढूंढेंगे, इंडिविजुअल लेटर का पैटर्न, मतलब बी का अकेले, ई का अकेले, ए का अकेले, के का अकेले, तो ये पैटर्न भी चलते हैं। ठीक है, चलो और देखते हैं नंबर वाले, नंबर वाले कराएंगे, आ जाओ। अबोव से 9 और साइन से 11 कैसे बनेगा, अबोव से 9 कैसे बनेगा और साइन से 11 कैसे बनेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ लेटर से मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड, नंबर ऑफ लेटर से एडिशन और नंबर ऑफ लेटर से सब्ट्रैक्शन, ये सारे पैटर्न चलते हैं बच्चे। यहाँ देखो बच्चे, अबोव में अगर हम देखें तो टोटल ए नंबर पे, 2 नंबर पे, 15 नंबर पे, 22 नंबर पे, 5 नंबर पे, सबका टोटल है ना, सबका टोटल है 45 बन रहा है, 45 बन रहा है। देखो 15 5 20 है ना, और ये 25 25 और 20 45, 5 से डिवाइड कर रखा है बच्चे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 9 5 45 आ जाएगा। साइन में भी सबका टोटल 55 बनेगा, 55 बनेगा, 55 बनेगा तो 5 से डिवाइड कर रखा 11 आएगा। तो सेम बच्चे हम पार्टी में अप्लाई करेंगे, पार्टी में अगर हम अप्लाई करेंगे तो पार्टी में देखो बच्चे 16 नंबर, 1 नंबर, 18 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर, सबका टोटल क्या बनेगा, सबका टोटल बनेगा बच्चे 80। नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो 16 पंजे 80 होते हैं, 16 5 जा 80 होते हैं, 16 इज द राइट आंसर, 16 सही जवाब है। अभी अभी मैंने 3 से मल्टीप्लाई का कराया था, उस टाइम बताया था कि नंबर ऑफ लेटर से मल्टीप्लाई हो सकता है, नंबर ऑफ लेटर डिवाइड भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ लेटर ऐड भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ लेटर सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको कराऊंगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, जल्दी बताओ, करो, आ जाओ। देखो रैट में 3 लेटर हैं और 3 का क्यूब दे रखा है, जेब्रा में 5 लेटर हैं और 5 का क्यूब दे रखा है, यानी कि बच्चे नंबर ऑफ लेटर का क्यूब दे रखा है, नंबर ऑफ लेटर का क्यूब दे रखा है, नंबर ऑफ लेटर का क्यूब दे रखा है। तो नंबर ऑफ लेटर का क्यूब, रैबिट में 6 लेटर हैं, 6 लेटर हैं तो 6 का क्यूब 216 बनेगा, 216 इज द राइट आंसर, 216 बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, टाइप सारी कराऊंगा, सारी टाइप कराऊंगा, एक ये टाइप बनती है। इस टाइप के सवालों में क्या होता है बच्चे, इस टाइप के सवालों में हमेशा कॉमन निकालना होता है, और कोडिंग रिकॉर्डिंग की सबसे आसान टाइप अगर मैं बोलूँ तो यही है। ये क्वेश्चन आ गया ना तो मौज हो जाएगी आपके, खुश हो जाना कि बल्ले बल्ले है, डायरेक्ट निकालना है। कैसे होगा जल्दी से बताओ, आ जाओ भाई। देखो कॉमन ही निकालना होता है बच्चे, इसमें कॉमन ही निकालना होता है। क्या है, 4 टुडे का पूछा है, आप ध्यान दो 4 और टुडे कहां पर है। एक टुडे यहां पर है,
क्या पहले में टुडे है? नहीं, 4 है। क्या दूसरे में 4 है? नहीं। अब देखो, अब पहले में अकेला 4 है, दूसरे में नहीं है। टुडे दूसरे में टुडे है, पहले में नहीं है। ट्रेवल फॉर फन वो रहा, अरे ये रहा, इनमें एक और है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें है ही नहीं। अब ध्यान से सुनो, दो तरीके हैं, एक तो कॉमन निकाल करके, एक तो कॉमन निकाल करके कैंसिल कर दो, जो बच जाए वो। लेकिन एक और तरीका, भाई कॉमन तो तब निकालोगे ना जब कॉमन वाले का पूछा है। ध्यान से सुनो, पहले दूसरे में अगर कॉमन है, पहले दूसरे में अगर कॉमन है, जैसे फन और फन कॉमन है, तो कोड में भी पहले दूसरे में कॉमन मिलेगा। कोड में भी पहले और दूसरे में कॉमन मिलेगा, पहले और दूसरे में कॉमन मिलेगा, जैसे डीवी और डीवी है। बच्चे कॉमन को कैंसिल करते हैं। अरे भाई कॉमन का पूछा ही नहीं है तो कैंसिल क्यों करना? फन का पूछता तो डीवी आता, फन का पूछता तो डीवी आता। अब सुनो, तो पूछा किसका है? 4 और टुडे का पूछा है, यानी कि 4 इसमें है, दूसरे में है नहीं, तीसरे में है नहीं, यानी कि वो जाएगा जो सिर्फ पहले में है, सिर्फ ओनली पहले में है, ओनली पहले में है। तो डीवी तो नहीं जाएगा, दूसरे में है ना। डीवी तो नहीं जाएगा दूसरे में, वीआई भी नहीं जाएगा क्योंकि तीसरे में है। तो 4 का क्या बनेगा? पी ए बनेगा। ये खत्म, ये खत्म। अब सुनो, टुडे, टुडे इसमें होगा, टुडे इसमें होगा। अब इसमें होगा तो कॉमन देखो, सीआर नहीं जाएगा क्योंकि सीआर इसमें है, तो अकेला इसमें एच जेड है, एच जेड जाएगा, तो पी ए एच जेड, ये खत्म। बी इज द राइट आंसर। कॉमन निकालना होता है बच्चे, ठीक है। अगला करो भाई, करो भाई। देखो मैंने आपको कहा था बड़े डिजिट दिखाई दें तो इंडिविजुअल लेटर के बारे में जरूर सोचना। ई ए आर 20 3 7, 18 नंबर पे होता है +2 20, 1 नंबर पे होता है +2 3, 5 नंबर पे होता है +2 7, +2 +2 +2 +2 +2 +2 है। तो डी आई जी में करेंगे, डी आई जी में करेंगे लास्ट लेटर से। +2 7 और 2 9, +2 9 और 2 11, +2 4 और 2 6, तो 9 11 6, ए इज द राइट आंसर। ए सही जवाब है भाई, क्लियर है, ए सही जवाब है। चलो भाई बहुत बढ़िया, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला बताओ, चलो कॉमन से ही हो जाएगा, है ना। अगर कॉमन है तो कॉमन से ही हो जाएगा। ई अकेले इसमें है, जी ए एल तो यूज है और एफ अकेले इसमें है, यानी कि वो जाएगा जो अकेले इसमें होगा। 6 नहीं होगा, ऑलरेडी है ना। 7 नहीं होगा, ऑलरेडी है, ठीक है। 3 नहीं होगा, ऑलरेडी है, तो 5 बचा। बी इज द राइट आंसर, कॉमन से जाएगा। डन है बच्चे। ऐसी ही वीडियोज के लिए रीजनिंग गुरु ट्रिक्स चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।